Hello friends, today you are all welcome on my YouTube channel Equityverse. This YouTube channel is universe of equity or market, all the shares, valuation of shares of companies and mutual funds analysis will be done here. Or on the way this today I will discuss about Maruti Suzuki India Limited, driving India's auto compounding story. Let us start today. Disclaimer: this report is for educational and analytical purposes only and should not be construed as investment advice. First of all, we discuss about investment summary. Maruti Suzuki इंडिया लिमिटेड इंडिया का सबसे बड़ा पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरर है। ये इंटी लेवल कार से, कॉम्पैक्ट व्हीकल से और एसयूवी स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स का जो पोर्टफोलियो हो ये कमांडिंग पोजीशन रखता है, लीडर है इसमें। कमांडिंग लीडरशिप है इसका। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का भारत में सबसे बड़ा पैसेंजर का व्हीकल मैन्युफैक्चरर है और ये पोस्ट कोविड के बाद से कंपनी बहुत मजबूती के साथ उभर के आई है और शार्प मार्जिन रिकवरी किया है इन्होंने और स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ बहुत काफी बढ़ा है इसका। रोबस्ट कैश जनरेशन हुआ है, कैश काफी जनरेट किया है इन्होंने पोस्ट कोविड के पास और ये बैलेंस शीट भी इसका काफी सुदृढ़ है, काफी मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। और जब प्रीमियम स्टॉक ट्रेड करती है इसके प्रीमियम पे टू बड़ौदा ऑटो सेक्टर पे, तो इसका वैल्यूएशन सपोर्ट करता है सुपीरियर रिटर्न रेशियो, लो फाइनेंशियल रिस्क एंड कंसिस्टेंट कैश बैक प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से ये इस वैल्यूएशन को सपोर्ट किया जा सकता है क्योंकि इसका जो रिटर्न रेशियो सुपर रिटर्न रेशियो है और फाइनेंशियल रिस्क भी कम है और प्रॉफिटेबिलिटी जो है कैशबैक कंसिस्टेंसी बरकरार रखी है, लगातार बनाए रखा है। इसलिए स्टॉक ट्रेड कर रही प्रीमियम पे पूरे ऑटो सेक्टर में, तो ये जस्टिफाई करता है ये अपने आप में। मारुति एक लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग स्टोरी है रेदर देन ए साइक्लिकल लीवरेज बेट। एक आज की नहीं है। मारुति जो है एक बहुत लंबे समय से 1981 से शुरुआत हुई है इसकी, ये आगे बढ़ते ही जा रही है। एक लंबी कहानी है जो कंपाउंड की अपने आंकड़ों को, अपने फाइनेंशियल डाटा को, जो कि ये साइक्लिकल नहीं था ना लीवरेज बेट था। इन्वेस्टमेंट व्यू किया पॉजिटिव लॉन्ग टर्म, ये पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट व्यू लॉन्ग टर्म के लिए। अब नेचर किया है इसका क्वालिटी कंपाउंडर विथ मॉडरेट साइक्लिकल रिस्क। मॉडरेट साइकिल रिस्क है इसका लेकिन क्वालिटी कंपाउंडर है ये। अब बिजनेस ओवरव्यू करते हैं। मारुति पैसेंजर प्राइमरली जो है मेनली जो है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में ऑपरेट करती है, लेकिन इसका स्ट्रेंथ क्या है, ये स्ट्रेंथ के साथ है, मजबूती के साथ हाई वॉल्यूम मैन्युफैक्चरिंग है, कॉस्ट लीडरशिप है, एक्सटेंसिव डीलर और सर्विस नेटवर्क है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल और रीसेल वैल्यू है। कंपनी वॉल्यूम लेड एसेट हैवी बट फाइनेंशियल कंजर्वेटिव मॉडल फॉलो करती है। इसमें प्रायोरिटाइजिंग स्केल एफिशिएंसी या बैलेंस शीट स्ट्रेंथ ओवर अग्रेसिव लीवरेज और डाइवर्सिफिकेशन। इसका बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है, काफी मजबूत है बैलेंस शीट इसका, जो कि एग्रेसिव लीवरेज या डाइवर्सिफिकेशन के बिना के रिस्पेक्ट में काफी सुदृढ़ है। तो कंपनी क्या फॉलो करती है, बहुत वॉल्यूमिनियस है, कार बनाती है, बहुत ज्यादा बनाती है, बहुत संख्या बनाती है, वॉल्यूम इसका बढ़ते जाता है और ये एसेट जो है इसका हेवी है लेकिन फाइनेंशियल कंजर्वेटिव मॉडल है और ये अपने स्केल जो है उसको प्रायोरिटाइज करता है, किसे कब बनाना है, कहाँ बनाना है, कितना बनाना है, एफिशिएंसी कैसे करना बढ़ाना है इसका, ये पर महारत हासिल है इस कंपनी को। अब देखते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, इसका एनालिसिस करते हैं फाइनेंशियल 21 से 2025 तक। रेवेन्यू ग्रोथ किया, रेवेन्यू इंक्रीज बढ़ गई है 2021 में, फाइनेंशियल 2021 में 70,372 करोड़ रुपये थी, जो कि फाइनेंशियल 2025 में 1,52,913 करोड़ हो गई। अब ग्रोथ ड्राइवर्स क्या क्या है, पोस्ट कोविड में वॉल्यूम आश्चर्यजनक से रिकवरी किया, प्राइस हाइक किया
इन्फ्लेशन, कम्युनिटी इन्फ्लेशन को ऑफसेट करने के लिए प्राइस इसने बढ़ाए, लेकिन कम्युनिटी इन्फ्लेशन जो है उसको ऑफसेट करने के लिए। और कंट्रीब्यूशन कहाँ से बढ़ा इसका? एसयूवी से और हायर प्राइस्ड मॉडल्स से इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ता रहा। और ग्रोथ क्वालिटी इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली 2022 के बाद से इसका ग्रोथ क्वालिटी काफी इम्प्रूव कर गया है। रिकवरी रेट से स्ट्रक्चरली ड्राइवन में शिफ्ट हुआ, पहले रिकवर किया अपने को, फिर स्ट्रक्चरली ड्राइव किया, आगे बढ़ी अच्छेजनक रूप से। अब इसका प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड देखते हैं क्या है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ओपीएम पहले देखते हैं। फिनेंशियल 2021-2022 में से 7 से 8% थी, क्योंकि मार्जिन तरफ कम्युनिटी इन्फ्लेशन था और BS 6 कॉस्ट की वजह से मार्जिन तरफ था। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 आते आते तक ये 13% हो गई। अब इसके अंदर क्या बातें क्या हुई? मार्जिन रिकवरी इंडिकेट कर रहा है इसका प्राइसिंग पावर, पोस्ट डिसिप्लिन, ऑपरेटिंग लिवरेज को। करंट मार्जिन लेवल मालूम पड़ता है कि ये सस्टेनेबल है, ये भी चलते रहेगी, चलेगी, आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ते ही जाएगी, ये सब मालूम पड़ता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन ये 2022 में 4.4% थी, जो फाइनेंशियल ईयर 2025 में आते आते 9.5% हो गई। ये प्री कोविड लेवल से बहुत ज्यादा है, ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका बता रहा है। अब आते हैं अर्निंग ग्रोथ, देखते हैं क्या है। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है, नेट प्रॉफिट जो हुआ फाइनेंशियल 2021 में 4,389 यानी 4,389 करोड़ थी, जो कि फाइनेंशियल 25 में आते आते 14,500 करोड़ हो गई। और अर्निंग प्राइस शेयर भी इसकी फाइनेंशियल में 461 हो गई। तो हम लोग यही कंक्लूड कर सकते हैं, इसका अर्निंग ग्रोथ बहुत फास्टर रहा, बहुत ज्यादा रहा रेवेन्यू ग्रोथ से। ये रिफ्लेक्ट करता है ऑपरेटिंग लिवरेज को। अब रेशियो एनालिसिस देखते हैं। पहले प्रॉफिटेबिलिटी एंड रेशियो। रिटर्न ऑन इक्विटी 16% है फाइनेंशियल 25 में। रिटर्न और कंपनी एम्प्लॉयड है 22%। ये रिटर्न जो है ये काफी ज्यादा है, हाई है। दी रिटर्न्स आर हाई। ये कैपिटल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए, जहाँ कैपिटल इन्वेस्ट इतना ज्यादा हुआ, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बहुत कैपिटल की जरूरत पड़ती है। अब मारुति सुजुकी ने काफी कैपिटल इन्वेस्ट किया है। इसका दिखाता है कि ये एफिशिएंटली कैपिटल डिप्लॉयमेंट किया है और उस एसेट को यूज भी किया है, कैपिटल को यूज भी किया है प्रॉफिट में टर्न अप करने के लिए। अब आते जरा इसका देखते हैं एफिशिएंसी रेशियो क्या कहता है। एसेट टर्नओवर डिक्लाइन किया, स्लाइटली थोड़ा डिक्लाइन किया 2024 और 25 में, क्योंकि इन्होंने, इस कंपनी ने हेवी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था। और उम्मीद किया जा रहा है कि ये नए प्लांट्स कैपेसिटी जब यूटिलाइज करेंगे फुल्ली तो ये इम्प्रूव हो जाएगा एफिशिएंसी रेशियो, एसेट टर्नओवर। अब वर्किंग कैपिटल का क्या हाल है जरा देखें। ये रिसीवेबल है, वो पूरी तरह से कंट्रोल है। जो भी रिसीवेबल इन्हें मिलना है जो कस्टमर से, वो पूरी तरह से कंट्रोल रखा है मारुति सुजुकी ने। इसका इन्वेंट्री बिल्डअप 2025 में रिफ्लेक्ट करता है कि ये इसका डिमांड एंटिसिपेट करता है डिमांड को, न कि स्ट्रेस क्रिएट करता है। इस तरह से इसका इन्वेंट्री बिल्डअप हुआ है 2025 में। अब देखते हैं लिक्विडिटी और सोल्वेंसी का क्या पोजीशन है। कहीं ये सोल्वेंसी की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है कंपनी। देखते हैं डेट इक्विटी रेशियो। ये तो कमाल हो गया कि यहाँ तो डेट है ही नहीं है, लोन इन्होंने, डेट फ्री कंपनी है, करीब करीब फ्री है डेट से 0.01। इंटरेस्ट कवरेज 100। स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी विथ नो रीफाइनेंसिंग रिस्क। लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग है, काफी मजबूत है और कोई रीफाइनेंसिंग रिस्क ही नहीं है। इसका मतलब है मारुति ने मिनिमल फाइनेंशियल रिस्क लिया है और डाउन टर्न के समय में, रिसेशन के समय में इसने डाउन साइड में प्रोटेक्शन भी किया है अपने को बचाने के लिए कि कहीं प्रॉफिट कैश बर्न ना हो जाए। अब कैश फ्लो एनालिसिस देखते हैं। ऑपरेटिंग कैश फ्लो OCF, ये 2024-25 में स्ट्रांगली रिकवर किया अपने ऑपरेटिंग कैश फ्लो को 16,000 करोड़, और ये कंस्टेंटली ट्रैक कर रहा है OCF और नेट प्रॉफिट से आगे बढ़ गया है ये। और फ्री कैश फ्लो ये मॉडरेट है फाइनेंशियल 2024-25 में, क्योंकि कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है,
स्ट्रेटेजिक ग्रोथ, कैपिटल एक्सपेंडिचर में काफ़ी ग्रोथ बढ़ा है। अब इसका मुख्य कारण क्या है? फ्री कैश फ्लो कंप्रेशन जो है इन्वेस्टमेंट लेड है, नॉट ऑप्शनली ड्राइवन है। ये जो भी फ्री कैश फ्लो आ रहा है ये इन्वेस्टमेंट की वजह से हो रहा है, ना कि ऑपरेशनली ड्राइवन है। ये कैश फ्लो क्वालिटी CFO बाय नेट प्रॉफिट ये ग्रेटर देन 1 है। ये कंफर्म करता है कि इसका हाई अर्निंग्स क्वालिटी है और इक्विटी रिस्क बहुत कम है। अब जरा डू पॉइंट एनालिसिस का खबर लेते हैं। क्वालिटी ऑफ ROE REO डिकम्पोजिशन फिनेंशियल ईयर में इसको डिकम्पोज करते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी नेट प्रॉफिट मार्जिन इनटू एसेट टर्नओवर इनटू इक्विटी मल्टीप्लायर। नेट प्रॉफिट मार्जिन 9.2% है, एसेट टर्नओवर 1.16 है, इक्विटी मल्टीप्लायर 1.39 है। तो कंक्लूजन इसका यही निकला है कि इसका जो ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये ड्राइव कहाँ से कर रहा है? ऑपरेशनली प्रॉफिटेबिलिटी से और एफिशिएंसी से, लीवरेज की वजह से नहीं है। ये दिखाता है कि इसका क्वालिटी हाई क्वालिटी है और सस्टेनेबल रिटर्न है। इसका ऑपरेशन जो है काफी हाई क्वालिटी का है और रिटर्न भी सस्टेन कर रहा है ये। अब देखते हैं इसका वैल्यूएशन क्या है मारुति सुजुकी का। तो प्राइस अर्निंग वैल्यूएशन मेथड से देखते हैं। फिनेंशियल ईयर 2025 में ये ₹4061 रहा है। फेयर प्राइस अर्निंग्स रेंज क्या है? 28 to 32 मल्टीप्लाई। इम्प्लाइड वैल्यू क्या इसका होगा? 13,800 से लेकर 16,100 रुपये, ये इम्प्लाइड वैल्यू इसका निकलेगा। अब हम लोग देखते हैं इंटरप्राइज वैल्यू डिवाइड बाय EBITDA वैल्यूएशन से क्या देखते हैं, क्या इसका क्या प्राइस आता है। फिनेंशियल 25 में EBITDA ₹28,000 करोड़ रुपया थी और फेयर जो था इंटरप्राइज वैल्यू डिवाइड बाय EBITDA, ये इसका रेंज था 18 to 22 मल्टीपल। इम्प्लाइड वैल्यू इसका निकल रहा है ₹15,000 to ₹18,500। काफी अच्छा है, ये अच्छा रेंज है ये। और DCF वैल्यूएशन इसका देखते हैं कि ये जम्पशन है रेवेन्यू CAGR 5 इयर्स का 10% है। OPM जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13% है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9% है और टर्मिनल वैल्यू जो है उसका ग्रोथ है 4.5%, ये एजम्पशन है। तो DCF वैल्यू रेंज हो गया ये ₹15,000 से ₹17,500, ये सभी इसी रेंज में चल रहे हैं। तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से भी देख लेते हैं। स्टेबल डिविडेंड ग्रोथ क्या है? लो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, DDM वैल्यू ₹16,000। अब हम लोग तीनों केस में देखेंगे क्या इसका वैल्यूएशन है। बुल बेस बियर वैल्यूएशन। सीन क्या है? बियर केस, बेस केस और बुल केस। वैल्यूएशन रेंज क्या है? बियर केस में 11,500 to 13,500 रुपीज। बेस केस में ₹15,000 to ₹16,500। बुल केस में ₹18,500 to ₹20,000। अच्छा वैल्यूएशन रेंज है ये तीनों केस में। अब देखते हैं 5 ईयर आउटलुक का प्रोजेक्शन। फिनेंशियल ईयर 26 से 2030 तक एक्सपेक्टेड है ये। इसमें की एजम्पशंस हम लोग ले रहे हैं। ऑपरेटिंग CAGR 10 to 11%, ऑपरेटिंग मार्जिन 13 to 14%, स्टेबल टैक्स रेट है, नो अग्रेसिव लीवरेज। प्रोजेक्टेड मैट्रिक्स है फिनेंशियल 30 एक्सपेक्टेड है, रेवेन्यू 2.5 to 2.7 लाख करोड़, नेट प्रॉफिट है ₹24,000 to 26,000 करोड़, अर्निंग पर शेयर है ₹780 to 1830 और ROE है 17 to 18%। अब इसका इम्प्लाइड 5 ईयर प्राइस पोटेंशियल क्या हो गया? ₹23,000 to ₹25,000 बेस केस में। अब इसका रिस्क क्या है? ये वैल्यूएशन से बता रहा है ये काफी अच्छा ग्रोथ करेगी आने वाले 5 साल में, क्योंकि अभी भी ये अच्छा वैल्यूएशन इसका है और आगे चल के भी आगे अच्छा करेगी ये। अब की रिस्क क्या है कुछ इसमें? रॉ मटेरियल प्राइस में बहुत वोलेटाइल है, अप डाउन हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल डिस्रप्शन जो एक्सपेक्टेड है वो बहुत ज्यादा है, फास्टर देन, इसमें रिस्क फास्टर है देन एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रिक व्हीकल डिस्रप्शन में। साइकिल स्लो डाउन इन ऑटो डिमांड में साइकिल स्लो डाउन भी होते हैं, कभी कभी कम हो जाते हैं मार्केट डिमांड कार के। अब फाइनल इन्वेस्टमेंट कंक्लूजन क्या है? मारुति सुजुकी
फिनेंशियल डिसिप्लिन मार्केट लीडर है, ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। क्या है इसका खासियत है? स्ट्रॉन्ग एंड इम्प्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी, नियर जीरो बैलेंस शीट रिस्क, हाई कैश फ्लो कन्वर्जन, सस्टेनेबल रिटर्न रेशियो। स्टॉक बहुत सस्ती नहीं है, लेकिन शीर्ष मल्टीपल देखा जाए तो हेडलाइन मल्टीपल पर प्रीमियम वैल्यूएशन को जस्टिफाई करता है। किस वजह से? कौन से पैरामीटर पे? इसको क्वालिटी है, स्टेबिलिटी है, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग पोटेंशियल कंपनी का, जिसकी वजह से जो प्रीमियम वैल्यूएशन है इसको जस्टिफाई करता है, उचित ठहराता है। इसलिए मारुति सुजुकी का शेयर सस्ता भी नहीं है, लेकिन ये जस्टिफाई करता है इसके प्रीमियम वैल्यूएशन को, तो इसको क्वालिटी जो मारुति सुजुकी के पैरामीटर्स है उसको जस्टिफाई करते हैं। अंततः मारुति सुजुकी जो है एक हाई क्वालिटी लो रिस्क टर्म लॉन्ग टर्म कंपाउंडर है। उन लोगों के लिए सूट करता है जो पेशेंट्स जो है, जो धैर्यवान इन्वेस्टर्स है, जिनको धैर्य है, वो धीरे धीरे वेल्थ क्रिएशन में विश्वास रखते हैं, न कि शॉर्ट टर्म वैल्यूएशन आर्बिट्रेज लेके गैम्बलिंग करके शॉर्ट टर्म में ये ज्यादा वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं रिस्क लेके। उससे बढ़िया है कि जो पेशेंट इन्वेस्टर्स है वो धीरे धीरे अपना वेल्थ क्रिएशन करे। उन लोगों के लिए मारुति सुजुकी काफी अच्छी जगह है, अच्छी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इन्वेस्ट करने की अच्छी कंपनी है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो यहीं तक। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखें, और उम्मीद है इससे भी बढ़िया आपको मिलेगा। आप सब्सक्राइब, अगर कंटेंट अच्छे लगे हो तो हमारे YouTube चैनल इक्विटी वर्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल बटन प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो आप तक अपलोड होते ही पहुंच सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।